everyone, welcome back to my YouTube channel. It literally feels like I'm making a vlog. मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, not even in Instagram. So this is kind of awkward for me, but it's my first video, so let's just start. So my first topic is how you can earn ड्यूरिंग योर BMS जर्नी. ओके, BMS के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस है ही, उस पर बहुत सारा कंटेंट भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, दैट हाउ यू कैन मेक मनी आफ्टर BMS, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल. But I'm gonna tell you that how you can make your first income during your first or second year with your studies. Okay, तो हम start करते हैं. देखो, there are multiple options that we can go with. सबसे पहला एक जो है, जो सबसे कॉमन है, दैट इज अ टीचिंग जॉब. ओके, अभी टीचिंग में भी मल्टीपल्स है. मैं बात नहीं कर रही हूँ कि आप आयुर्वेद के सब्जेक्ट पढ़ाओ. वॉट एवर यू फील लाइक, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जिसमें भी आप स्ट्रांग हो थोड़ा, उस पर आप वर्क करके आप टीचिंग कर सकते हो. बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ में आप पढ़ा सकते हो एज अ ट्यूटर. जैसे वेदांतु करके एक ऐप है, दूसरा ट्यूटर मी करके ऐप है. एंड द गुड बेनिफिट इज, अगर कोई फॉरेनर क्लाइंट आपके पास आता है कुछ सीखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स या इंग्लिश, तो यू कैन चार्ज मोर और आपको डॉलर में पैसे मिलते हैं एंड इट रियली मेक्स अ गुड इनकम. एंड द गुड पॉइंट इज, आप उसमें सैलरी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको पर आवर कितना चार्ज करना है, पर लेक्चर कितना चार्ज करना है. यू कैन सेट द लिमिट्स. ओके, एंड मैंने ऐप्स बता दिए हैं, वेदांतु एंड ट्यूटर मी. दूसरे भी ऐप्स हैं जो मैं मेंशन कर दूंगी कमेंट में. नाउ द सेकंड वन इज ट्रांसलेशन जॉब. देखो, ये बहुत ही अंडररेटेड जॉब है, ट्रांसलेशन जॉब. इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स होते हैं, वेबसाइट होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो आपको एक वर्क प्रोवाइड करते हैं. रादर इट इज रिसर्च आर्टिकल, कुछ कंटेंट हो गया, या फिर कुछ लॉन्ग शॉर्ट फॉर्म में फाइल्स कंपाइल हो गई. उसमें आपको सिर्फ आपकी रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें ट्रांसलेशन करना है. यू डू नॉट नीड अ मास्टर स्किल्स फॉर इट, यू डू नॉट नीड अ वेरी गुड टाइम ऑफ इट. आपको सिर्फ अपनी लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए. हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ओके, गुजराती, कुछ भी है तो आपको आना चाहिए और सिर्फ आपको ट्रांसलेशन करना है. और उसमें करीबन आपको सैलरी मिल जाता है पर क्लाइंट 2,000 to 4,000, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स. ओके, सो दिस इज द ट्रांसलेशन जॉब. और उसके लिए द एप्स आर फाइवर करके है, रेव करके एक और ऐप है, और लिंक्डइन पे भी आपको ऐसे फ्रीलांसिंग वर्क छोटे मोटे मिल जाते हैं. ओके, नाउ द थर्ड ऑप्शन इज लैंग्वेज टीचिंग. इसमें भी आपको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है. जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, लाइक इंग्लिश, गुजराती, मराठी, हिंदी, तेलुगु, वही लैंग्वेज आपको 1-on-1 सेशन में सिखानी होती है. और इसमें बेसिकली मोस्टली आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स आते हैं, अब्रॉड के स्टूडेंट्स जिसको इंडियन कल्चर पसंद है, जिनको सीखना है. स्पेशली संस्कृत एंड हिंदी के लिए क्लाइंट ज़्यादा मिल जाते हैं आपको. और जो भी लाइक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं, तो उनको भी ये रीजनल लैंग्वेज थोड़ा सीखना पड़ता है. तो ऐसे स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं और उसमें आप आवर्स वाइज और सेशन वाइज सैलरी अपनी सेट कर सकते हो और डॉलर में पैसे मिलते हैं, तो आपका इनकम भी काफ़ी सही जनरेट हो जाता है. एंड द एप्स फॉर इट आर, सबसे पहले italki करके एक ऐप है, द सेकेंड वन इज पर प्ले करके एक ऐप है, एंड थर्ड वन इज सुपर प्रॉफ करके एक वेबसाइट है. तो दिस आर द एप्स जहाँ पे आप ये सेशंस कंडक्ट कर सकते हो ओनली फॉर लैंग्वेज टीचिंग. एंड द गुड पार्ट इज, अगर आपके क्लाइंट्स सही रहते हैं, अब्रॉड के क्लाइंट्स हैं, तो आपको पर मंथ एटलीस्ट 14 to 15K तो मिल ही जाते हैं. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन. द फोर्थ ऑप्शन इज वी हैव ग्राफिक डिज़ाइन. अगर आपको ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ग्राफिक्स बनाना पसंद है, सो देर आर मल्टीपल वेज कि आप ग्राफिक जनरेट करके अर्न कर सकते हो. सो नंबर वन इज फ्रीलांसिंग. जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, लिंक्डइन है, अपवर्क करके एक ऐप है, रेव करके, कैनवा पे भी आप जो भी है आपको क्लाइंट बेस्ड वर्क मिलता है, आप डिजाइन करके उनको सेल कर सकते हैं. लाइक क्लाइंट बेस्ड, जो आपको बोला है वही काम करना है, ऐसे ही जनरेट करना है और उनको देना है. नाउ द सेकेंड थिंग इज, अगर आपको क्लाइंट नहीं भी मिलते हैं, देन यू जस्ट हैव टू डिजाइन योर ओन थिंग्स ऑन कैनवा एंड देन यू हैव टू सेल इट ऑन कैनवा. आपको कैनवा पे ही आपके टेम्पलेट खुद से जनरेट करके वो सेल करने होते हैं. जब भी कोई आएगा क्लाइंट, उनको अगर आपका टेम्पलेट पसंद आया, उनको यूज करना है, सो दे विल पे फॉर इट. सो दिस आर द थिंग्स कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग से भी, अगर आपको डिसेंट लेवल का आता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको मास्टर करना है, डिसेंट लेवल का भी आता है, तो यू कैन स्टार्ट विद दैट. नाउ द फिफ्थ वन इज मेडिकल कंटेंट राइटिंग स्किल्स. अगर आपको लिखना पसंद है, आपको रिसर्च करना पसंद है, आपको कंटेंट फॉर्म करना पसंद है, देन दिस इज रियली फॉर यू. एंड इसके लिए आपको लिंक्डइन पे प्रोफाइल होना ज़रूरी है. मैं हर एक स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी, चाहे आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट हो या ना हो, मेक श्योर आपका अकाउंट लिंक्डइन पे हो. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप where you can grow, make your portfolio strong,
एंड आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा मिलती है, नेटवर्किंग भी आपका स्ट्रांग हो जाता है. सो या लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना लेना और वहाँ पे आपको क्लाइंट बेस्ड वर्क मिल जाएगा कि आपको मेडिकल कंटेंट राइटिंग कैसे करना है, पूरा रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखना है, वो सब कुछ मिल जाएगा. सो और उसमें आप लाइक इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी कि आपको कितना चार्ज करते हैं, बट एटलीस्ट यू कैन चार्ज, अगर आपको थोड़ा भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, आफ्टर दैट यू कैन चार्ज 6,000 7,000, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वर्ड्स यू हैव. अभी आगे बढ़ते हैं. द सिक्स्थ ऑप्शन वी हैव इज टीचिंग इन इंस्टीट्यूट. देखो, आई हैव इवन ट्राइड इट. आयुर्वेदा की ही एक इंस्टीट्यूट थी वेर आई हैव वर्कड एज अ डीजी फैकल्टी एंड अगतंत्र फैकल्टी. ऑफकोर्स अभी तो मैंने वो छोड़ दिया है, अभी मैं वो नहीं कर रही हूँ, बट आई हैव दैट एक्सपीरियंस एंड इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. अगर आपको बेसिक इनकम स्टार्ट करनी है तो दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी. अगर आपको कोई सब्जेक्ट अच्छे से आता है तो आप वही सब्जेक्ट आयुर्वेद इंस्टीट्यूट जो भी होती है उनको एक डीएम सेंड करो या ईमेल सेंड करो, वो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं एंड देन यू आर सिलेक्टेड. उसमें आपको पर लेक्चर सैलरी मिलती है और पर पीडीएफ भी सैलरी मिलती है. सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन. नाउ द सेवेंथ वन इज ऑफकोर्स कंटेंट क्रिएशन, दैट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. और कंटेंट क्रिएशन में इन सब के कंपेयर से आपको सैलरी नहीं मिलती, फिक्स सैलरी नहीं होती. इट डिपेंड्स ऑन द ब्रांड कोलैबोरेशन, बट आल्सो एक अच्छी बात यह है कि आपके पास पूरा एक बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है ऑडियंस का. एंड आई थिंक बीइंग अ डॉक्टर आपके पास आपका खुद का बैकग्राउंड होना, एक ऑडियंस होनी, एक आइडेंटिटी होनी ज़रूरी है. सो या दिस आर द ऑप्शंस वी हैव. और दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें मैं पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड. एंड तब तक के लिए मैं आप सभी को वापस एक बार रिमाइंड देती हूँ कि मेक योर प्रोफाइल on LinkedIn. It is very much important and I am also on LinkedIn, so let's just connect.